हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम करेंगे जो गुड्डी कट सलवार की कटिंग। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको बनाया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है और इसे आप बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से कुछ इस तरीके से मैंने वर्क लगाकर इसके ऊपर तैयार की है इसे। तो सबसे पहले हमने कुछ इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड किया है। जहाँ से कन्नी है इसमें उस साइड से इसे डबल फोल्ड करने के बाद में एक बार फिर फोल्ड करेंगे। तो जहाँ से फोल्ड करने के बाद में अब हमने 12 इंच पे निशान लगाया है और इस साइड आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है। जहाँ पर तो ये आपका आसन का कपड़ा है, आप इसमें कम या फिर ज़्यादा भी रख सकते हैं। और अब हमें नीचे से जो गोलाई वाली साइड है जहाँ से हमें 7 इंच लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जो कि सिलाई के लिए। तो जहाँ से हमने 3 इंच पोंचे के लिए रखा है, आप इसमें कम या फिर ज़्यादा भी रख सकते हो, आप 2.5 इंच भी रख सकते हो। तो लेंथ आप इसकी अपने अनुसार ले सकते हो। जहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से सीधा निशान लगाया है और निशान लगाने के बाद में मैंने कुछ इस तरीके से इसको गोलाई देते हुए जहाँ से इस तरीके से इसको रखा है। तो अब आप एक बार फिर देख सकते हैं जहाँ से मैंने आसन का कपड़ा है जो जहाँ से अब चारों साइड अलग है उस साइड से आपको कटिंग करनी है। जहाँ से आपको पोंचे की लेंथ रखनी है और जहाँ से आपको एक्स्ट्रा कपड़ा मोड़ने के लिए जो पोंचा बनाएंगे आप उसके लिए इसको रखना है। 3 इंच कपड़ा कुछ इस तरीके से गोलाई देते हुए आप इसको कटिंग कर सकते हो। इसकी लेंथ आप अपने अनुसार रख सकते हो। मैंने 38 इंच ली है इसकी लेंथ। यहाँ से आप दोनों साइडों में बराबर ही रखना है इसे। और यहाँ से रखने के बाद में अब हम इसकी कटिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। आप इसे ध्यान से देख सकते हो। तो मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग की है। आपको जहाँ पे मार्जिन का कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है तो आप पोंचे के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। जहाँ से हमने कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। और जहाँ से कटिंग करने के बाद में अब आप इसको अलग कर सकते हो दोनों पीसों को। तो जहाँ से मैंने 4 इंच पे इसकी चौड़ाई ली है पेटी लगाने के लिए, ऊपर जो इलास्टिक लगाएंगे उसके लिए आप 2 इंच चौड़ी या फिर उससे ज़्यादा भी लगा सकते हो। तो उसके लिए कपड़ा मैंने 4 इंच लिया है, आप इसमें कम या फिर ज़्यादा भी रख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से इसको आप जितनी इसकी लेंथ रखनी है आप उतना पीस कट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे 4 इंच चौड़ी ली है। तो जहाँ आपके पास 2 पीस थे वहाँ पे आपको छोटा सा कट लगाना है जिस साइड में अपने आसन का कपड़ा लिया है। तो जहाँ से लगाने के बाद में कुछ इस तरीके से बीच में ही लगाना है इसको। लगाने के बाद में ऊपर से आप नीचे की तरफ 1.5 इंच कुछ इस तरीके से निशान लगा लेना है। और लगाने के बाद में जहाँ पे आपने छोटा सा कट लगाया था वहाँ तक कुछ इस तरीके से मिलाते हुए इसकी कटिंग करेंगे अब। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग करने के बाद में अब ये जो है फ्रंट का साइड है कुछ इस तरीके से और दूसरी साइड है वो बैक साइड होगी। तो कुछ इस तरीके से आप इन दोनों साइडों में जहाँ पे सिलाई कर सकते हो इसी तरीके से रख कर इसे, और दूसरी साइड भी कुछ इस तरीके से आप इसकी सिलाई कर सकते हो। सिलाई करने के बाद में अब आपको इसे सीधा रख लेना है बीच में से जहाँ पे सिलाई की थी। रखने के बाद में जहाँ से मैंने 5 इंच लिया है
आप इसमें कम या फिर ज़्यादा भी रख सकते हो, 6 इंच भी रख सकते हो अपनी लेंथ के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच के गैप लगाए हैं। कुछ इस तरीके से गैप छोड़ते हुए आपको निशान लगाना है और नीचे की तरफ भी आपको 3 इंच पर ही निशान लगाना है। तो कुछ इस तरीके से आपको सभी को एक ही बराबर निशान लगाना है, 3 इंच पर ही। कुछ इस तरीके से इसको सभी को सेम ही निशान लगाना है। तो जहाँ पे आप कुछ इस तरीके से इसके निशान लगा सकते हो। और दूसरी साइड भी आपको सेम इसी तरीके से निशान लगाने हैं। तो यहाँ पे भी आपको 3 इंच का गैप छोड़ते हुए ही निशान लगाने हैं। कुछ इस तरीके से जहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसके निशान लगाए हैं। अब आप नीचे की साइड भी से 3 इंच का निशान ही लगाना है। जब तक मैं इसके निशान लगा रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइक शेयर एंड कमेंट करके हमें बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कुछ समझ ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से 3 इंच पे निशान लगाए हैं। जहाँ से निशान लगाने के बाद में अब हमें इसको बराबर ही रखने हैं, इन तीनों को निशानों को। तो मैंने ये पट्टी काट की थी, तो इसको हम पोंचे के ऊपर लगाएंगे। तो जहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से इसको प्लेटों को डालूंगी। तो जहाँ से इसको कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए नीचे का कपड़ा है उसे आप छोड़ देना है। कुछ इस तरीके से ऊपर का कपड़ा सिंगल ही उसे उठाना है आपको। जहाँ से कुछ इस तरीके से जहाँ से ऊपर से कुछ इस तरीके से इसको एक एक करके आप इसे उठा लेना है। इस तरीके से आपको अलग इसकी सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार में ही इन सभी को एक साथ सिलाई कर सकते हो इसकी। अगर आपके कुछ इस तरीके से ना सही रहे तो आप इसके लिए आलपन का जरूर यूज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से करने के बाद में अब हमें इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे। जहाँ से तो कुछ इस तरीके से ऊपर की साइड हमें इसे बंद कर देंगे और दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से इसको उठाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। इसे आप बहुत ही कम टाइम में सिलाई कर सकते हो। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सिलाई करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से इसको सभी को उठाते हुए इसकी आगे है जो इसकी सिलाई करेंगे। तो कुछ इस तरीके से इसकी सिलाई करनी है अब हमें। आपको कुछ इस तरीके से ध्यान से रखनी है क्योंकि आपकी सिलाई है वो बराबर ही रहे जहाँ पे सभी को ऊपर। तो कुछ इस तरीके से जहाँ से मैंने दोनों साइडों पे कुछ इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब जहाँ से सिलाई करने के बाद में जो ऊपर हमें इलास्टिक लगानी है उसके लिए हमें कपड़े में थोड़ा कपड़े को जोड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से अब आप इसके ऊपर जैसे हम दूसरी सलवार में लगाते हैं सेम उसी तरीके से पहले से लगानी है जो नॉर्मल सलवार होती है हमारे पास। तो
उसके स्टिच करते हैं उसी तरीके से आप इसे स्टिच कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी सिलाई की है। और जहाँ से सिलाई करने के बाद में मैंने इसके ऊपर बुकरम पेस्ट कर ली है। तो कुछ इस तरीके से जहाँ आप इसको अच्छे से पेस्ट कर सकते हो। इस साइड में देख सकते हो कि आगे की साइड हमने इसे कुछ इस तरीके से पेस्ट की है। मैं इसमें 2.5 इंच चौड़ी बुकरम लगा रही हूँ, आप इसमें कम या फिर ज़्यादा भी रख सकते हो। तो जहाँ से बुकरम लगाने के बाद में अब दूसरी साइड हमें पीछे की साइड से इलास्टिक लगानी है। इस सलवार में आपको इलास्टिक लगाने के लिए जो भी आपके पास नाप है, जैसे कि आपको 32 इंच आपकी कमर है तो आपको उसका चौथाई भाग लेना होगा, जिसके के लिए कि आप उसको 8 इंच आप बुकरम को इलास्टिक को रख सकते हो। तो 1 इंच आप उसमें एक्स्ट्रा भी रख सकते हो सिलाई के लिए। तो आप उसे 8 इंच रखने के बाद में 1 इंच आप सिलाई के लिए इसमें रख सकते हो। तो जहाँ से इसे चौथाई हिस्से में ही आपको इलास्टिक लेनी होगी। तो जहाँ से मैं इसको बुकरम के साथ कुछ इस तरीके से इसकी सिलाई कर रही हूँ, जहाँ से आपको कुछ इस तरीके से डबल सिलाई लगा लेनी है ताकि आपकी बुकरम निकले ना, इलास्टिक भी। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास 15 इंच बनकर तैयार हुआ है, इलास्टिक है। तो कुछ इस तरीके से अब हमें ऊपर की साइड उसे बंद करेंगे इसको। तो मैं इसको बाहर की साइड ही इसकी सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहे तो इसको अंदर की साइड भी इसकी सिलाई लगा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो इलास्टिक है मैं उसको अंदर की साइड से खींचते हुए आप सिलाई लगा सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, इसके बाहर ही इसको सिलाई लगानी है। तो कुछ इस तरीके से आप इसे खींचते हुए बराबर कर लेना है अच्छे से। और जहाँ से बराबर करने के बाद में कुछ इस तरीके से जो आपकी इलास्टिक है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब हमें पोंचे बनाने हैं। पोंचे के लिए आप चाहे तो बुकरम यूज करके भी बना सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर कुछ इस तरीके से मेरे पास इसके साथ ही मैचिंग वर्क वाला पट्टी पड़ी हुई थी, तो मैं इसको लगाऊंगी इसके ऊपर। तो आप कुछ इस तरीके से फोल्ड करके इसको सीधा ही आप इसके ऊपर पोंचे का डिज़ाइन बना सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको इसके ऊपर ज्वाइन करूंगी इस तरीके से। जहाँ से आप कुछ इस तरीके से इसको कर सकते हो। इसको आप अच्छे से इसके ऊपर रख कर भी लगा सकते हो। आपके पास कोई भी गोटा या पाइपिंग वगैरह पड़ी है आप वो भी इसमें यूज कर सकते हो। इसे आप बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर इसकी फिनिशिंग तैयार हो जाएगी। आप अगर ये लगाएंगे तो बहुत ही आपके सूट में बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हो जाएगा। इसे अगर आप सिंपल इसमें पाइपिंग वगैरह लगा सकते हैं तो वो भी आप लगाकर आप इसको डिज़ाइनर बना सकते हैं सूट को। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको दोनों पोंचों के ऊपर ही इसकी सिलाई कर ली है। तो कुछ इस तरीके से सिलाई करने के बाद में कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुई है। जहाँ से आप देख सकते हैं पोंचे की फिनिशिंग बहुत ही सुंदर तरीके से आई है। कुछ इस तरीके से
आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।